अब हम बढ़ते हैं अपने 10वें अध्याय की ओर। यह है विभूति योग। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी दिव्य विभूतियों का परिचय देते हैं। इसके लिए मैं आमंत्रित करती हूँ अपने विद्यार्थियों को मंच पर। हे कृष्ण, आपने कहा सब कुछ है, आपके विशिष्ट आज्ञा क्या है, आपको कैसे पहचाने? मैं आत्मा हूँ हतरानी में, जो मेरी विभूतियों को जानता है और भक्ति करता है और मुझे वास्तव में पहचानता है, और मैं सबका पहला आश्रय हूँ। थैंक यू। अब हम बढ़ते हैं अपने 11वें अध्याय की ओर। यह है विश्व रूप दर्शन योग। अर्जुन को दिव्य दृष्टि देकर कृष्ण अपना विराट रूप दिखाते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड उस रूप में समाहित दिखता है। इसके लिए मैं आमंत्रित करती हूँ अपने विद्यार्थियों को मंच पर। प्रभु, मैं आपका सच्चा रूप देखना चाहता हूँ। इसके लिए मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूँ। मेरा विराट रूप देख। मैं आपसे डर रहा हूँ। तू बात करते है, जैसे शांत रूप देता ही है। मैं आपका दास हूँ। हे अर्जुन, डर मत। मैं तुम्हारा वही सखा हूँ। मेरा रूप भक्ति से ही देखा जा सकता है। थैंक यू। थैंक यू। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले अध्याय भक्ति योग की तरफ। कृष्ण बताते हैं सच्चा भक्त वह है जो प्रेम, नम्रता और समर्पण के साथ उनकी भक्ति करता है। इसके लिए मैं आमंत्रित करती हूँ मंच पर विद्यार्थियों को। हे कृष्ण, आपके भक्तों में कौन स्वस्थ है? बिना वो पूछने वाले या आपके मुंह को बचने वाले? संतुष्ट, क्षमावान, दयालु, कर्मप्रिय, प्रेम और श्रद्धा से याद करने वाले भक्त मुझे अति प्रिय है। थैंक यू। थैंक यू। अब हम चलते हैं अपने अगले अध्याय 13वें अध्याय की तरफ। यह है क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र विभाग योग। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि शरीर ही क्षेत्र है और इसमें निवास करने का वाला आत्मा क्षेत्रज्ञ है। इसके लिए मैं आमंत्रित करती हूँ अपने विद्यार्थियों को मंच पर। हे केशव, मैं जानना चाहता हूँ, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है? शरीर और आत्मा का क्या संबंध है? हे अर्जुन, क्षेत्र मतलब शरीर, मतलब आत्मा। जो व्यक्ति क्षमा चाहता शरीर बसो रहा कि आत्मा अमर है, वही सच्चा मानेगा। हे प्रभु, अब मैं समझ गया हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, आपका अंश। थैंक यू। थैंक यू। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले अध्याय 14वें अध्याय की तरफ। यह है गुणत्रय विभाग योग। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं संपूर्ण संसार में 3 गुणों के बारे में, सत्व, रजस और तमस। इसके लिए मैं आमंत्रित करती हूँ मंच पर अपने विद्यार्थियों को। कृष्ण, आपने प्रकृति और आत्मा का ज्ञान दिया और अब मुझे 3 गुणों के बारे में बताइए। हे अर्जुन, तमस, रजस, सत्व, ये 3 गुण हैं। तो ये दोनों से ऊपर होता है, ये मुझसे बात करता है। थैंक यू।
अब हम बढ़ते हैं अपने अगले अध्याय पुरुषोत्तम योग की ओर। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने संसार की उपमा एक उल्टे वृक्ष से की है, जिसकी जड़ ऊपर है और शाखाएं नीचे फैले हुई हैं। यह वृक्ष एक अस्थायी संसार का प्रतीक है। इस अध्याय के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ बच्चों को मंच पर। कृपया मुझे बताइए, जीवन का मूल क्या है? हे अर्जुन, इस संसार को एक उल्टा पेड़ समझो, जो इसकी जड़ काटता है। मैं वही मोक्ष पाता है। मैं ही पुरुषोत्तम हूँ। सबका मूल कारण है, सबसे ऊपर है। भक्ति कारण है मुझे प्राप्त करने का। हे केशव, अब मैं समझ गया। मैं आपकी भक्ति में रहूंगा। थैंक यू। थैंक यू। अब हम बढ़ते हैं अपने 16वें अध्याय की ओर। यह है दैवासुर संपद विभाग योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण मनुष्य के 2 प्रकार के स्वरूप बताते हैं, दैवीय गुण और असुरीय गुण। इसके लिए मैं आमंत्रित करती हूँ मंच पर अपने विद्यार्थियों को। हे प्रभु, कुछ लोग धर्म के मार्ग पे चलते और कुछ लोग धर्म के मार्ग पे, इसका कारण क्या है? हे अर्जुन, प्रकृति में 2 प्रकार के गुण होते हैं, देवी संपदा, आसुरी संपदा। देवी गुण रोशनी हो जाते हैं, आसुरी गुण अंधकार बन जाते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले अध्याय 17वें अध्याय की तरफ। ये है 17 विभाग योग। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं प्रत्येक मनुष्य की श्रद्धा उसके स्वभाव और गुणों के अनुसार होती है। इसके लिए मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ हमारे विद्यार्थियों को। जो लोग आपके शास्त्रों का पालन नहीं करते हैं, एक भी श्रद्धा से पूजा करते हैं, उनकी श्रद्धा कैसे मानी जाती है? हे अर्जुन, सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 प्रकार की श्रद्धा होती है, परंतु सच्ची श्रद्धा वही होती है जो शुद्ध मन से की हो। थैंक यू। थैंक यू। बढ़ते हैं अपने आखिरी अध्याय की ओर। यह है 18वां अध्याय। अंत में कृष्ण कहते हैं सभी धर्मों और द्वंद्वों को छोड़कर केवल ईश्वर की शरण ग्रहण करने में ही मोक्ष होता है। इसके लिए मैं आमंत्रित करती हूँ मंच पर विद्यार्थियों को। आप बताइए, मोक्ष का संन्यास में क्या मतलब है? हे अर्जुन, संन्यास मतलब कर्तव्य पद की इच्छा का त्याग, और मोक्ष मतलब आत्मा की स्वतंत्रता। सात्विक, राजसिक, तामसिक तीनों भी कर्म के प्रकार के हैं। सच्चा त्याग वही है जो बिना फल की इच्छा से किया जाए। हे गुरु, आपकी बातें मेरा मुंह नष्ट हो गया है। अब मैं ये करूँगा, आप क्या कहते हैं? थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। अंत में हमारे विद्यार्थी आपके सामने एक भजन प्रस्तुत करेंगे। तो मैं आमंत्रित करती हूँ अपने विद्यार्थियों को मंच पर।